हेलो एवरीवन। हमारा अब मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके हमने क्वेश्चन भी किए थे और जो व्यापम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी किए थे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एवरेज यानी कि औसत। औसत एवरेज से हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या व्यापम हो या दूसरी स्टेट का जो एग्जाम होता है, स्टेट एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आते हैं। एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको। इसलिए ये एवरेज का चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। चलो, एवरेज एवरेज हम निकालते कैसे हैं? जब हमें एक दो मतलब एक से ज्यादा नंबर दिए रहते हैं तो हम उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? ऐसे मान लो मुझे 10 नंबर दिए गए, 10 नंबर की वैल्यू दी गई है। एक की वैल्यू है 40, एक की 50, एक की 60, ऐसे करके मुझे 10 नंबर दिए गए हैं। उसका बोला गया है कि इसका एवरेज और एवरेज क्या होगा, यानी इसका एवरेज क्या होगा। तो कैसे हम करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो भी हमें नंबर दिए गए हैं उनका सबसे पहले हम सम करेंगे। उसके बाद में जितने भी नंबर दिए हैं उन्हें काउंट करने के बाद हम उसे डिवाइड कर देंगे। जो भी हमें नंबर दिए गए हैं सबसे पहले हम उसका सम करेंगे। उसके बाद में काउंट करने के बाद में जो भी हमें नंबर प्राप्त होंगे उनका हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या, उसका एवरेज मिल जाएगा, उन नंबरों का एवरेज मिल जाएगा। अब और क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये तो इसका बेसिक है। एवरेज मतलब होता क्या है, एवरेज को निकालते कैसे, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं ऐसे, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा? तो वो होगा n+1/2। इसका सम क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा? n+1/2। ये आया कैसे? ये सम है। सम को एवरेज में, जो सम है, सम का एवरेज कैसे आया इसका हम देखते हैं। जो हमें दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है? n। तो यहाँ पे ये क्या है? इसका सम है, तो हम एवरेज के फॉर्मूले में रखेंगे। सम कितना है? n+1/2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? n से हमने क्या कर दिया? इसे डिवाइड कर दिया। n से n कट गया तो हमारे पास क्या बचा? n+1/2, जो कि हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। n+1/2 हमारा क्या आ गया? एवरेज आ गया। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, n+1/2 हमारा क्या है? एवरेज। ठीक है। अब ये तो हुआ n नेचुरल नंबर का, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उसके लिए। इसके बाद में आता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि आपको जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसका एवरेज दिया गया है 1, 2, 4। ऐसे हमें क्या दिया गया है? 1=1। ये हमें कोई हमें नंबर दिए गए। नंबर में n लिखता हूं, n=1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड सो ऑन। ये हमें नंबर दिए गए, n नंबर तक दिया गया है। अब इसका हमसे पूछ रहा है कि एवरेज क्या होगा। इसका एवरेज क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। इसका सम क्या आएगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा? n+1 2n+1/6। n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 2n+1/6। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा। इसके बाद में क्या, एवरेज हमें निकालना है, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इक्वल टू n+1 2n+1/6। ये n हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जिस तरीके से हमने पहले किया था नंबर ऑफ n से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। चलो नेक्स्ट,
अब हम क्यूब का देखेंगे और बाकी का। स्क्वायर तक हमने पढ़ लिए थे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसके आगे क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होता है, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। इसका एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर, एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर। इसका सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर इक्वल टू होता है एन स्क्वायर। इसके बाद में एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर होता है एन। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर होता है एन प्लस का वन, और एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर होता है एन प्लस का वन। ये सारे हमारे फॉर्मूले थे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसे हम दो तरीके से करेंगे, एक जो ट्रेडिशनल वे में बोलता हूं जो कि फॉर्मूला वगैरह लगाकर, एक जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो जिसमें डायरेक्ट आंसर आता है कम कैलकुलेशन के साथ। शॉर्ट ट्रिक हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें कम टाइम, यानी कि हमारा टाइम भी कम कंज्यूम हो और कैलकुलेशन भी हमें कम करनी पड़े, इसलिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक यानी कि शॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 ऑड नंबर। और ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 ऑड नंबर, यानी हमें फर्स्ट 13 ऑड नंबर का एवरेज बताना है। इसका फॉर्मूला हमने जो लिखा था, हमने इसका क्या फॉर्मूला लिखा था, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू यहां पे हमें क्या दे रखा है 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 13, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 13। इसका सॉल्यूशन में एन इक्वल टू हमें दे रखा है 13, तो एवरेज क्या आएगा 13। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन हमें दिया गया, हमें पता है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये हमें पता है, ये क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये क्या होता है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n की जगह पे हमें क्या दे रखा है 17, n इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 17। n की हम वैल्यू पुट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17 प्लस 1 2 इंटू 17 प्लस 1 बाई 6। 17 प्लस 1 18 इंटू 17 2 जा 34 प्लस 1 35 बाई 6। ये 3 से कट जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 105।
यानी कि जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 105। अब एन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, ये होगा क्या होगा, ये वैल्यू रही होगी 1 4 9 16 1 4 9 16 25 49 64 81 100। 121 11 का क्या होता है 121 144 169 196 225 यानी 225, इसके आगे सो ऑन। ये हम कहां तक पहुंच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें मैंने क्या छोड़ दिया 1 2 3 4 5 6 का एक छूटा है जो कि क्या होगा 36 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और सो ऑन, यानी कि 2 16 और 17 का और होगा जो कि हम लिखेंगे। इन सब का एवरेज क्या आएगा 105। जो नंबर लिखे गए हैं इसमें 9, इन सब का हम जब एवरेज निकालेंगे, ये जो नंबर हमें दे रखा है इन सब का जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 105। जो ये एवरेज दे रखा है, ये मैं 37 लिखना भूल गया था 6 का, ये लिखा हुआ है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289, इन सब का जब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज कैसे, पहले इन्हें हम सम करेंगे। कैसे एवरेज निकाल देते, पहले इन जो हमें नंबर्स दिए गए हैं 17 नंबर, इनका सम करेंगे, अपॉन में हम 17 करेंगे। आप अगर फ्री हो तो इन सब का सम करो, इन सब का क्या करो सम करो और उसे 17 से डिवाइड करो तो हमें क्या आंसर मिलेगा 105। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ये भी हमारे स्टेट एग्जाम में पूछ लेता है या कभी कभी ये एसएससी रेलवे में पूछ लेता है। अब जो क्वेश्चन है उसे मैं दो तरीके से करूंगा। एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल वे होगा एवरेज का फॉर्मूला लगाकर, उसके अलावा एक जो हमारा शॉर्ट ट्रिक होगा उससे। The average of 9 observations is the average of 9 observation is 87 if the average of first 5 observations is 79 and the average of next three is 92. Find the ninth observation. ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87। 9 ऑब्जर्वेशन यानी कि 9 ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या निकल के आ रहा है 87 निकल के आ रहा है।
कोई एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसे 9 बार किया गया, तो जो भी 9 ऑब्जर्वेशन आए उनका एवरेज कितना आया 87। जो फर्स्ट फाइव जो ऑब्जर्वेशन थी उनका एवरेज था 79। जो फर्स्ट 5 थी ऑब्जर्वेशन उनका एवरेज क्या था 79 था। और जो नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन थी उनका एवरेज क्या था 92 था। यानी जो नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन थी 5 के बाद 6वीं 7वीं और 8वीं, उनका एवरेज क्या था 92 था। तो हमसे पूछ रहा है कि नाइन्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या होगा, सॉरी नाइन्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगी। इसका जो हमें फॉर्मूला पता है उससे हम करते हैं सॉल्यूशन में एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमें फॉर्मूला पता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कराएंगे तो हमारी नाइन्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। ये फॉर्मूला हमें पता है, ये हमें याद करके ही रखना है। एवरेज हमें दे रखा है, जो 9 ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज कितना दे रखा है 87। 9 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दे रखा है 87। मैंने एवरेज की जगह पे 87 रख दिया। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है ये भी हमें पता है 9 है। अब जो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज 79 दे रखा है। या तो मैं एवरेज की वैल्यू पुट करा दूं, या मैं मान लूं कि फर्स्ट से लेके 5 तक जो भी ऑब्जर्वेशन है उन सब का जो वैल्यू आया है वो 79 ही आया है। या तो मैं 79 या 79 कर दूं, या फिर मैं लिख दूं 79 into 5 ये कर दूं। इसके बाद में सेम ऐसे ही 92 3 बार लिख लूं, या फिर मैं कर दूं 92 into 3 प्लस जो हमें 9th, ये 5 + 3 कितनी हुई है 8 ऑब्जर्वेशन हुई है। तो हमें क्या करना है, 8 ऑब्जर्वेशन हो गई है। 9th और मेरी जो बाकी है उसे मैं क्या मानता हूं x मानता हूं। यानी जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करानी है उसे मैं क्या मान रहा हूं x मान रहा हूं। 9th ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है x है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये 87 into 9 इक्वल टू क्या हुआ 79 into 5 प्लस 92 into 3 प्लस का x। 87 into 9 किया, यहां पे मैंने 87 into 9 किया, 9 7 जा 33, 9 8 जा 72, 78। यानी हमारा क्या आया 783, ये हमारा है। 79 से 5 किया, 79 into 5 किया मैंने, ये आया 45 का 5 4 35 39। ये क्या आएगा 6 और 27 5 और 6 11, एक कैरी आई 10 7 17, एक कैरी आई 3 और 2 5 और 8 6। यानी ये हमारा क्या है 6 7 1 प्लस का x। तो x इक्वल टू क्या आएगा 7 8 3 माइनस 6 7 1, क्या आएगा 2 1 2। ये x की वैल्यू आएगी। x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू आया 1 1 2। x इक्वल टू क्या आया 1 1 2। ये तो हमारा हुआ ट्रेडिशनल मेथड, इसमें हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी उसमें हमें इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है और हमारा आंसर है वो विद इन 30 to 40 सेकेंड आ जाएगा। अभी मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि मुझे आपको बताना भी है, लेकिन जब आप खुद से करोगे अपने आप से करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी मुझे समझाना भी है तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो जो शॉर्ट ट्रिक है उससे मैं करता हूं। शॉर्ट ट्रिक किससे, शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक में जो हमें 9 ऑब्जर्वेशन का
जो हमें 9 ऑब्जर्वेशन का एवरेज लिखा है वो उसे क्या हम 87 को इक्वल टू में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन का हमें दिया है, 2 ऑब्जर्वेशन का दिया है और थर्ड का हमसे पूछ रहा है, तो 2 का मैंने ये कॉलम बना लिया। पहले का हमें कितना दिया है 79, दूसरे का हमें कितना दिया है 79 दिया है। कितनी ऑब्जर्वेशन का हमें 5 ऑब्जर्वेशन का, कितनी ऑब्जर्वेशन का दिया है हमें 5 ऑब्जर्वेशन का 79 दिया है एवरेज। बाकी क्या है 3 का 92 हमें कितने का दिया है 3 का, ऐसे मैंने लिख लिया। जो x है जो नाइन्थ है उसे क्या है x, नाइन्थ का x मैंने ये लिख दिया है x, ये लिख दिया। x सिंगल है क्योंकि एक का ही पूछ रहा है, अभी आगे 2 3 का पूछेगा तो वो अलग तरीके से होगा, ऐसा 2x होगा फिर मैं बताऊंगा उसका। तो ये अभी सिर्फ x है, मानी कि एक ऑब्जर्वेशन का वो हमसे फाइंड आउट करा है। इसमें 5 3 हो गया। 79 87 से कितना छोटा है, 79 87 से कितना छोटा है 8 अंक छोटा है सर, 8 अंक छोटा है, तो मैंने ये 8 अंक माइनस के लिखे हैं। ये क्या बता रहा है, ये 87 से कम है। जो ऑब्जर्वेशन है, ये वाले जो ऑब्जर्वेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या है 87 से कम है, इसलिए हमने इसे क्या माइनस से डिनोट किया। अब 92 का जब हम करेंगे 92 87 से ज्यादा है, कितना है 5 अंक ज्यादा है, यानी कि 5 अंक ज्यादा है, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 87 से ज्यादा है, इसलिए हम इसकी जगह पे क्या लेंगे पॉजिटिव साइन। ये हो गया ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों का, यहां पे आएगा हमारे पास 40 माइनस का, ये आएगा प्लस का 50, प्लस सॉरी ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस, तो ये क्या आएगा माइनस का 25, क्या आ गया माइनस का 25, हमारे पास क्या आ गया माइनस का 25। ये एज इट इज आ जाएगा, x आ जाएगा, यहां पे भी x आ जाएगा 87 और 87। जब ये माइनस का 25 इधर जाएगा इक्वल टू में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा प्लस का 25 का। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 87 प्लस 25 इक्वल टू आएगी 211। यही तो x की वैल्यू जो हमने ट्रेडिशनल वे से किया था, इससे भी हमारी यही आई थी। x इक्वल टू क्या आया था 112, और हमारी जो हमने शॉर्ट ट्रिक लगाई है उससे भी x की वैल्यू यही आई। समझ में आया शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, और ट्रेडिशनल वे में मैंने बता दिया है आपको, लेकिन उस तरीके से आपको करना नहीं है। जब आपको शॉर्ट ट्रिक से नहीं आता है और आपके पास टाइम बचता है तो आप ट्रेडिशनल वे से कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद रखना है कि कैसे क्या होता है। एक बार मैं और बता देता हूं, जो हमें टोटल ऑब्जर्वेशन का एवरेज देता है वो हम इक्वल टू में लिखते हैं। फिर जितनी ऑब्जर्वेशन का दिया रहता है उतना बॉक्स बनाओ, और जिसका फाइंड आउट करना है उसका एक बॉक्स बनाओ। जितनी भी दी गई है यहाँ पे 79 कितने ऑब्जर्वेशन का दिया गया है 5 ऑब्जर्वेशन का दिया गया, तो मैंने 5 यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे 92 हमें 3 का दे रखा है, मैंने ये 3 ले लिया। 5 और 3 जितने ऑब्जर्वेशन का दिया है वही हमने नंबर लिख लिए। इसके बाद में 79 87 से छोटा है, कितने अंक 8 अंक छोटा है, तो मैंने ये माइनस का 8 लिया है। माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि ये 87 से छोटा है, इसलिए मैंने इसे माइनस साइन लिया है। और यहाँ पे 92 87 से क्या है बड़ा है, कितने 5 अंक, यानी 5 अंक बड़ा है, तो मैंने इधर पे पॉजिटिव का 5 लिया है। ठीक है, इक्वल टू, फिर मैंने 8 माइनस का 8 इंटू 5 किया है, प्लस का 5 इंटू 8 किया है, माइनस का 40 प्लस का 15, माइनस का क्या आ जाएगा 25। यहाँ पे x हमारा चल रहा है, जब ये माइनस का 25 जब अपोजिट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 25, और x है तो x इक्वल टू 87 प्लस 25
इक्वल टू क्या आ जाएगा 112 यानी 112। ये हमारा आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, उसमें भी इसी टाइप का है, देखते हैं। the average of 7 data is 34 and the average of first 3 data is 28 and the average of next two data is 47. Find the average of last data. Find the average of last data. The average of 7 data is 34. 7 डेटा लिए गए, उसका एवरेज क्या जब 7 डेटा लिए गए उसका एवरेज निकाला गया तो वो निकला 34 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा इज 28। इसके बाद में 7 का तो एवरेज टोटल एवरेज निकाला गया तो 34 आया। इसके बाद क्या किया गया कि अलग अलग एवरेज निकाला गया। जब अलग अलग निकाला गया तो 3 डेटा थे उनका 28 एवरेज निकला और जो नेक्स्ट 2 डेटा थे उनका कितना निकला 47। जो रिमेनिंग 2 डेटा है उसका हमसे पूछ रहा है, यानी कि जो लास्ट के 6 और 7th डेटा है उसका एवरेज हमसे पूछा गया है। तो हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। इसमें क्या करते थे, जो टोटल एवरेज दे रखा है उसे हम इक्वल टू में करते थे। हमारे पास कितने हैं 2 डेटा का हमें दे रखा है, ये बॉक्स बनाया यहाँ पे 6 and 7। ठीक है, अब ये कितना दे रखा है इसका 28, कितने डेटा का है 3 का, और 2 डेटा का हमें 47 दे रखा है, ये कितने 2 डेटा का है और 2 डेटा का हमसे पूछा जा रहा है, यानी 2x हमसे पूछा जा रहा है। 28 34 से कितना कम है, 28 34 से कितना कम है सर 6, प्लस का ये 6 आ गया। 47 34 से कितना ज्यादा है 13, तो ये प्लस का 13 आ गया। ऐसे किया माइनस का 18, ये प्लस का 26, ये 2x और ये 34। इन दोनों का किया डिफरेंस निकाला तो क्या आ गया 8, प्लस का 8 आ गया। यहां पे क्या दे रखा था 2, तो मुझे चाहिए सिर्फ x, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया प्लस का 4 इक्वल टू x इक्वल टू 34। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 34, ये प्लस का 4 जब अपोजिट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो यहां से x की वैल्यू आई हमारे पास 30, यानी कि जो 6 और 7th डेटा होगा उसका एवरेज क्या होगा 30 होगा। जो 6 और 7th डेटा होगा उसका एवरेज क्या होगा 30 होगा। समझ में आया कैसे किया हमने।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 9 डेटा द एवरेज ऑफ 9 डेटा इज 79. The average of first two data is 75. If the average of next 4 data is 87. If the eighth data is 5 more than seventh data and one more than ninth data, calculate ninth observation. क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 9 डेटा का हमें क्या एवरेज देकर रखा है 79. 9 डेटा है उनका एवरेज क्या है 79. और जो फर्स्ट 2 यानी कि पहले 2 डेटा है उनका एवरेज कितना है 75. पहले 2 डेटा है उनका एवरेज है 75 और जो नेक्स्ट 4 डेटा है उनका एवरेज है 87. जो नेक्स्ट 4 डेटा है उनका एवरेज है 87. इसके बाद में जो बचे हुए 7th 8th और 9th इसके लिए हमें अलग कंडीशन दी गई है. इसके लिए हम अलग से करेंगे. इसकी क्या कंडीशन दी गई है, जो 8th डेटा है वो 5 मोर देन 7th यानी कि वो 5 नंबर बड़ा है 7 से, यानी 5 अंक बड़ा है 7th डेटा से. और जो 8th डेटा है वो 1 अंक बड़ा है यानी कि 1 अंक ज्यादा है 9th डेटा से. तो हमें कैलकुलेट करना है 9th डेटा यानी कि 9th ऑब्जर्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो 3 है 7, 8 और 9th डेटा इनका टोटल एवरेज हम पहले काउंट कर लेते हैं, यानी इन तीनों का टोटल एवरेज क्या आ रहा है सबसे पहले हम उसे फाइंड आउट करेंगे. फिर जो हमें कंडीशन दी गई है उस हिसाब से हम करेंगे. तो क्या हमें दिया है, हमें दिया गया है कि टोटल जो 9 डेटा है उनका एवरेज है 79. ये मैंने लिख दिया. फिर मैंने क्या है ये 3 बॉक्स बनाए. फर्स्ट में क्या दे रखा है हमें 75. ये कितने डेटा का है 2 डेटा का. 87 है ये कितने 4 डेटा का. ये हमें 3 डेटा का निकालना है 7th 8th और 9th. 7th 8th और 9th का हमें निकालना है. तो हम इसे 3x मान लेते हैं या जो भी आएगा उसे हम देख लेंगे. 75 79 से कितना कम है 75 79 से 4 कम है. तो मैंने कम का साइन यानी -4 कर दिया.
87 79 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, प्लस का ये साइन किया 3x, ये मैंने किया तो ये माइनस का 8, ये कितना है प्लस का 32, ये क्या है 3x, ये इक्वल टू में 79 चल रहा है। इसका जब मैंने कैलकुलेट किया ये मेरे पास 24 प्लस का आया, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड हुआ तो मेरे पास प्लस 8 का आ गया, x इक्वल टू 79 आ गया। तो मेरे पास x इक्वल टू क्या आ गया 79 माइनस का 8, क्योंकि ये प्लस का है, जब अपोजिट जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 71। यानी जो x है, x हम किसे मान रहे हैं, 7th 8th और 9th का एवरेज, 7th 8th और 9th का एवरेज हमारे पास क्या आ गया 71। इन तीनों का जो एवरेज है 7th 8th और 9th ऑब्जर्वेशन का, ये एवरेज हमारे पास क्या आएगा 71। अब जो हमें कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से हम करते हैं। हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि जो 8th डेटा है, वो जो 8th डेटा है ये 5 अंक ज्यादा है 7 डेटा से और 1 अंक ज्यादा है 9th डेटा से। तो मैं मानता हूं कि 7th डेटा को मैं x मान लेता हूं, तो हमारा 8th डेटा क्या हो जाएगा, 8th डेटा हो जाएगा हमारा x प्लस 5, यानी जो 8th डेटा है वो हमारा क्या है 5 अंक ज्यादा है, 5 अंक ज्यादा है 7th डेटा से। तो मैंने 8th डेटा को लिख लिया x प्लस का 5। 9th डेटा हमारा क्या हो जाएगा, 9th डेटा जो 8th डेटा से एक कम है, यानी कि x प्लस का 4। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, सम करेंगे, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे ऐसे, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना है 71, सम हमें करना है 1 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस का 4। डेटा कितने हैं 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो 3 और 21 इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस का 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू आ जाएगा 204/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 68। यानी कि जो 7th डेटा है, वो कितना है 68। 7th डेटा कितना है 68, तो 9th डेटा क्या हो जाएगा, 9th डेटा हो जाएगा 68 प्लस का 4 इक्वल टू 72। 9th डेटा क्या हो जाएगा 72। समझ में आया? नहीं आया हो तो इसे वीडियो को रिपीट करें और फिर से स्टार्ट करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 8 nose is 20. The average of first two nose is 15.5 and the average of next 3 nose is
21/3, 21 सही 1/3। if the sixth nose is 4 and if the sixth nose is 4 and 7 less by the seventh and eighth nose, 4 and 7 less by seventh and eighth nose, find the eighth nose। ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स, एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20। 8 नंबर का एवरेज हमें क्या दे रखा है? 20। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज, पहले 2 नंबर यानी फर्स्ट और सेकंड का दे क्या है? 15.5। फर्स्ट और सेकंड का एवरेज क्या है? 15.5। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स इज 21 सही 1/3। यानी कि जो अगले 3 नंबर हैं यानी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का हमें जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 21 सही 1/3। इफ द सिक्स्थ नोज इज 4 and 7 लेस बाय सेवेंथ एंड एट्थ, यानी जो छठा नंबर है हमारा वो 7 से 4 अंक और 8 से 7 अंक कम है तो हमें 8th नंबर बताना है। यानी हमें क्या बताना? 8th नंबर बताना। इसका हम जो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी उससे ना कर हम इसे ट्रेडिशनल वे में करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से हमने पिछला क्वेश्चन कर लिया था, इसलिए इसे हम क्या करेंगे? ट्रेडिशनल वे से करेंगे। ट्रेडिशनल वे में मैं डायरेक्ट कर देता हूं। जो एवरेज का फॉर्मूला है वो मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा। जो हमें एवरेज दे रखा है वो क्या दे रखा है? 20। कितने का दे रखा है? 8 का, इक्वल टू क्या आएगा? 15.5 इंटू 2, यानी 15.5 2 नंबर का दे रखा है एवरेज, प्लस 3 इंटू 21 सही 1/3। 21 सही 1/3 को मैं इसे अलग तरीके से यानी कि जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है उस तरीके से लिखता हूं। 21 1/3 को लिख सकता हूं मैं 64/3। इसे मैं 64/3 लिखता हूं। और जो हमारी 6th नंबर है, 6th नंबर को मैं x मानता हूं तो x। 7th नंबर क्या है? 7th नंबर क्या है? 6 नंबर से 4 अंक ज्यादा है तो x + 4। और जो 7th है वो क्या है? 8th है वो क्या है? 7 नंबर ज्यादा है तो x + 7 ये आया, ये हमारा बना। क्यों इसे मैंने ऐसे क्यों लिखा? यानी इसे मैंने ट्रेडिशनल वे में क्यों किया? क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे में हमें सिंपल पड़ेगा। इसकी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल होंगी इन कंपैरिजन टू शॉर्ट ट्रिक यानी शॉर्ट मेथड। तो ये कितना आएगा? 160 इक्वल टू 31 प्लस ये इससे कट जाएगा 64 प्लस का 3x प्लस का 4 और 7 11। ये ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 33x इक्वल टू 160 माइनस ये ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 31 प्लस 64 प्लस 11 आएगा हमारे पास 95 और 11 106। ये इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 54/3। ये काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 18। यानी जो x है, x इन द सेंस हम किसे बोल रहे हैं? x हमारा जो है, जो 6th नंबर है वो x है। x की वैल्यू हमारी कितनी आई है?
18 आई है। और जो हमसे पूछा क्या गया है, एट्थ ऑब्जर्वेशन। एट्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, x प्लस का 7। x की वैल्यू है 18 प्लस का 7 इक्वल टू 25 आ जाएगा। यानी कि एट्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 25। समझ में आया। कैलकुलेशन कम थी इसलिए मैंने इसे ट्रेडिशनल वे से कर दिया। शॉर्ट ट्रिक से इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती और टाइम कंज्यूमिंग होती। ये हमें देखना होता है क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम में यही हमें देखना होता है कि हमें किस मेथड से कम कैलकुलेशन करना पड़े और कम समय में हो जाए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। यानी कि आप जो भी क्वेश्चन जिस टाइप का आप क्वेश्चन करके जा रहे हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, तभी आप ये सब समझ पाओगे कि इसमें कौन सा मेथड लगाएं जिससे कि कम कैलकुलेशन हो और जल्दी से जल्दी आ जाए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ago the average age of husband, ये बैंड ही है बजता रहता है बेचारा, हस्बैंड एंड वाइफ, ये वाईफाई है, अगर सिक्योर ना करो तो दूसरा नेटवर्क पकड़ जाएगा। 23 years। Today the average age of husband, wife and child is 20 years. How old is the child? ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या है कि दो हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी एवरेज एज दे रखी है 5 साल पहले की एवरेज एज दे रखी है। यानी दो हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी 5 साल पहले की एवरेज एज दे रखी है 23 ईयर्स। 5 साल पहले जब उनके घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ था उस टाइम पे उन हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज कैलकुलेट की गई थी, तो क्या आई थी 23 ईयर्स। लेकिन जब 5 साल बाद बच्चा पैदा हो गया, तो हस्बैंड वाइफ और बच्चे की एवरेज एज कैलकुलेट की गई, तो वो कितनी आई 20 ईयर्स। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चा कितने साल का है, यानी बच्चा कितने साल का, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम पहले तो प्रेजेंट एज निकालेंगे। टोटल प्रेजेंट एज दोनों की क्या होगी, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ क्या होगी 23। 5 साल और हो गए तो ये हो जाएगी 28 ईयर्स। अब टोटल क्या होगी इसकी, टोटल हो जाएगी 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके, तो टोटल क्या हो जाएगी इसकी, जब हम 2 इंटू 28 इंटू 2 तो क्या हो गई 56। अब एवरेज एज हमें बच्चे की यानी हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड की दे रखी है, तो हम इसका टोटल एज निकालते हैं। टोटल एज तीनों की क्या बनेगी, टोटल एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड क्या बनेगी, इसकी बनेगी 3 इंटू 20 ईयर्स। 3 लोग हैं और इनकी एवरेज एज हमें क्या दे रखी है 20 ईयर्स, तो ये बनेगी 60 ईयर्स। लेकिन हमें हस्बैंड और वाइफ की टोटल एज दे रखी है, तो हमारी क्या बची रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड की।
तो ये चाइल्ड की है प्लस 56 किसकी है, हस्बैंड और वाइफ की। तो चाइल्ड की क्या आ जाएगी, 60 माइनस 56 इक्वल टू आ जाएगी 4 ईयर्स, यानी कि जो बच्चा है वो 4 साल का है, यानी कि उसकी एज क्या है, 4 साल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। Three years ago, the average of family of 5 members was 17 years. A baby having been born the average age of the family is same today. Find the age of child. Find the age of. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था उससे पहले, यानी 3 साल पहले 5 लोगों का एक परिवार था। 3 साल पहले कितने लोगों का परिवार था, 5 लोगों का। इनकी एवरेज एज 17 इयर्स थी। जो जब पांचों लोगों की एज निकाली गई तो क्या आई, 17 इयर्स। कब थी ये, 3 साल पहले निकाली गई थी जब इनकी 17 इयर्स थी। प्रेजेंट में क्या हुआ, बच्चा भी है घर में, यानी कि एक बच्चे का जन्म हुआ, फिर भी कैलकुलेट की गई, प्रेजेंट में कैलकुलेट की गई तो सेम, यानी कि 17 इयर्स ही आई। जो एवरेज एज 6 लोगों की आई वो क्या आई, 17 इयर्स आई। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चे की एज क्या होगी, तो सेम एज इट इज क्या होगा, टुडे present age of present average age of 5 family member equal to 17 प्लस 3, क्योंकि 3 साल और बीत गए तो क्या आ जाएगा 20 इयर्स। तो इनकी टोटल क्या आएगी, टोटल एज क्या आएगी, टोटल एज 20 इंटू 5, यानी कि 5 लोग हैं, तो इनकी टोटल एज निकाली जाएगी तो क्या आएगी, जब इनकी एज का सम निकाला जाएगा तो क्या आएगा, 10 इयर्स आएगा। यानी कि इनकी एवरेज का जब सम निकाला जाएगा तो वो क्या आएगा, 10 इयर्स आएगा। अब क्या हुआ कि 5 से 6 लोग हो गए फैमिली में, यानी 5 पहले थे, अब एक बच्चा और हो गया तो 6 लोग हो गए, लेकिन एवरेज एज वही रही। तो ये कैसे होगा, टोटल एज ऑफ 5 प्लस चाइल्ड
ऑफ फैमिली, फैमिली इक्वल टू क्या होगा, फैमिली इक्वल टू क्या होगा 17 इंटू 6, ठीक है 17 इंटू 6। 5 लोगों की एवरेज एज हमें दे रखी है क्या है 100 इयर्स, चाइल्ड की हमें निकालनी है और ये हमारा क्या है 102, 17 6 जा 102, ये देखो मैं 6 लिख रहा हूं, तो चाइल्ड की क्या होगी, ये 100 क्रॉस अपोजिट साइड जाएगा, ये देखो क्या हो रहा है, अच्छा 102 माइनस 100, तो चाइल्ड की एज क्या आई, चाइल्ड एज क्या आएगी 2 इयर्स, यानी कि जो बच्चा है वो कितने साल का है 2 साल का। ठीक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।